सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में मैं पुनः संधि प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, अपने पिछले क्लास में मैंने आपको संधि के बारे में जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें से मैं स्वर संधि को लेकर के आगे बढ़ी थी और मैंने आपको स्वर संधि के 6 भेदों के बारे में बताया था, जिनमें से दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो आज मैं स्वर संधि के चौथे वर्गीकरण की तरफ बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ यण संधि। विद्यार्थियों, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक होगा कि यण संधि का सूत्र क्या होता है। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। यण संधि ये कहती है कि जब भी कभी ई, उ, री, ली के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए यानी असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला आदेश हो जाता है। यानी ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और ली के स्थान पे ला आदेश हो जाता है। अब इसको हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे पहले हम ई का उदाहरण लेंगे तो विद्यार्थियों, शब्द है हमारा इत्यादि। तो अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमारा शब्द तैयार होता है इति धन आदि। तो इधर इति में ई का आभास हो रहा है और इधर असमान स्वर यानी कि आ रहा है। तो ई का क्या होता था विद्यार्थियों? तो ई का या आदेश हो जाएगा और शब्द हमारा होगा इत्यादि। इसी प्रकार से हम उ स्वर का उदाहरण लेते हैं। तो जैसे हमारा शब्द है स्वागतम, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो शब्द हमारा तैयार होता है सुधन आगतम। तो यहाँ पे ये गौर करने वाली चीज है कि सु में उ स्वर का आभास हो रहा है और इधर भिन्न स्वर आ गया यानी आगतम। तो हम अपने नियम के अनुसार उ का वा आदेश कर देते हैं और जो सु है वहां पर हम उसके स्थान पे वा ले आते हैं। तो शब्द हमारा तैयार होता है स्वागतम। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण ली का ला आदेश का भी देखते हैं। विद्यार्थियों, इसमें जैसे हम शब्द लेते हैं लाकृति, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हम शब्द बनाते हैं ली धन आकृति। अब ली का ला आदेश होता था तो इधर भिन्न स्वर आ है ही है, तो री के स्थान पे हम क्या करते हैं, इसका ला आदेश करते हैं और हमारा शब्द तैयार होता है लाकृति। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी यण संधि, जिसको कि हम लोगों ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझा। अब हम अपनी 5वीं संधि की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि स्वर संधि की जो 5वीं संधि है वो है अयादि संधि। विद्यार्थियों, अयादि संधि का सूत्र है एचो आयः। अयादि संधि ये कहती है कि जब भी कभी ए, ऐ, ओ के पश्चात कोई स्वर आए तो ए का ऐ, ओ का औ आए, ओ का औ और औ का आव आदेश हो जाता है। यानी इन सभी के स्थान पे ये चीजें आ जाती हैं। अब इसका हम एक उदाहरण पहले लेते हैं कि ए का ऐ कैसे होता है। ए का ऐ आदेश कैसे होता है? तो हमारा शब्द है विद्यार्थियों जैसे नैनम। नैनम का अगर हम विच्छेद करते हैं तो हमारा शब्द तैयार होता है ने धन अनम। तो इधर ए है और इधर आ है, स्वर है, तो एक की जगह कौन सा आदेश होता है? ऐ आदेश होता है। तो हमारा शब्द जब ए को हम ऐ में परिवर्तित करेंगे तो बनेगा नैनम। इसी प्रकार से अब हम आय का उदाहरण देख लेते हैं। तो ऐ का था आय, जैसे कि हमारा शब्द है नायकः। अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है नै धन अकाः। तो नै में ए क्या हमें अनुमान आभास हो रहा है, तो ए को हम परिवर्तित करेंगे, इसके स्थान पे क्या लाएंगे? आय आदेश करेंगे, तो शब्द हमारा तैयार हो जाएगा नायकः। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम एक ओ का उदाहरण लेंगे कि ओ का आव आदेश कैसे होता है। जैसे कि विद्यार्थियों हम शब्द लेते हैं पावकः। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो हम देखते हैं कि शब्द हमारा तैयार होता है पौ धन अकाः। तो औ को आव आदेश हो जाता था, तो औ की जगह हम आव को लाएंगे तो हमारा शब्द तैयार होगा पावकः। तो विद्यार्थियों, ये थी आपके अयादि संधि, जिसको हमने सभी तरह के उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया।
आशा है ये उदाहरण आपको संधि समझने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। विद्यार्थियों, अब हम स्वर संधि की आखिरी संधि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पूर्ण रूप संधि। पूर्ण रूप संधि अन्य संधि की तुलना में थोड़ी मतलब संक्षिप्त है। ये कहती है कि ए और ओ के बाद यदि आ आए तो, ए और ओ के बाद यदि आ आए तो आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पे अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। मतलब आ का लोप हो जाएगा। अगर वो कब आएगा, ए और ओ के पश्चात अगर आएगा तो उसका सीधे सीधे लोप कर दिया जाएगा, उसकी जगह पे अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाएगा। जैसे उदाहरण हमारा है हरेत्र। तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं, हरेत्र शब्द है हमारा हरेत्र, तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो हमारा शब्द बनता है हरे धन अत्र। तो हरे ए में ए सुनाई पड़ा है हरे में, और इधर आ है, तो आ का लोप करके हम इसमें अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं और शब्द हमारा बनता है हरेत्र। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, अगला एक हमारा उदाहरण है सर्वे अपि। सर्वे अपि, तो इसमें वही चीज है, विच्छेद करने पर सर्वे धन अपि बनता है। तो सर्वे का जो ए होता है और इधर आ है, तो क्या हो जाता है, हम आ का लोप करते हैं और शब्द हम बनाते हैं सर्वेपि। तो विद्यार्थियों, ये थी पूर्ण रूप संधि। तो आज की इस क्लास में मैंने देखा कि स्वर संधि के ये 6 भेद हैं और ये 6 भेद किस किस तरह से काम करते हैं और किस किस प्रकार से इनके सूत्र, इनके अर्थों को समेटे हुए हैं। अपनी अगली क्लास में मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।